सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 38वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के तृतीय अध्याय का दूसरा अनेक हम देख रहे हैं। इसमें पीछे आत्मा के लक्षणों को बताया था, किन लिंगों से लक्षणों से आत्मा का हमें पता लगता है, और आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व बताया। और पूर्व पक्षी ने कुछ आक्षेप किए थे 3 सूत्रों में, उनके बारे में आगे अब समाधान करेंगे। तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि इसमें जो आप अनुमान कर रहे हैं वो अनुमान तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा और उसके साथ उनके चिन्हों को हमने साथ साथ नहीं देखा है कभी भी। लिंग और लिंगी को साथ साथ नहीं देखा है, इसलिए अब उन चिन्हों को, लिंगों को देख करके आत्मा का पता तो नहीं लगना चाहिए। और सामान्य तो दृष्टि से भी अगर पता लगेगा तो वो तो अविशेष होगा, सामान्य पता होगा कि कोई द्रव्य है जिसमें ये गुण होते हैं। इसलिए पूर्व पक्षी का कहना है कि आत्मा का ज्ञान तो आगम यानी शब्द प्रमाण से, शास्त्रों से ही हो सकता है, उसमें प्रत्यक्ष और अनुमान तो हो नहीं सकते हैं। इसका उत्तर अब सिद्धांति रखेगा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 45 में हाँ द्वितीय आह्निक का पहला सूत्र है, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो अभावश्च मनसो लिंगम। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे, आत्मा इंद्रियां और मन के सन्निकर्ष, आत्मा इंद्रियां और अर्थ के सन्निकर्ष होने पर भी ज्ञान का ना होना, ये मन का लिंग है। तो इसका मतलब इसके द्वारा ऐसा निकल रहा है कि अगर आत्मा व्यापक होगी तभी इंद्रियों से सन्निकर्ष उसका होगा, क्योंकि अणु पक्ष में कैसे मतलब आत्मा इंद्रियां और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है, ये स्पष्ट नहीं। देखिए, इससे भी और न्याय दर्शन में भी इसी तरह से जब आया था, तो इससे लोग ये संकेत लेते हैं कि आत्मा को ये व्यापक मानते हैं, विभू मानते हैं। यहां क्या बात कही गई कि आत्मा, इंद्रिय और अर्थ तीनों चीजें हैं, कड़ी में बीच में केवल मन नहीं है। तो आत्मा इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष होने पर भी ज्ञान का होना या ना होना, ये मन का लिंग कहा गया है। अर्थात इन तीनों के होने पर भी मन की आवश्यकता है। मन होगा तो ज्ञान होगा, और मन नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। यही तात्पर्य निकलेगा ना। क्या लिखा है, सूत्र क्या है, पहला सूत्र, आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्ष, आत्मा इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर भी, सती सप्तमी, ज्ञान का होना और ना होना। यद्यपि ज्ञान के होने ना होने में ये सब भी कारण है। यदि मन, इंद्रिय और विषय ये तीनों हो तो भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा नहीं है। और मन का तो यहां कहा ही है, यदि इंद्रियां नहीं हो तो भी बाहर के विषय का ज्ञान नहीं होगा, और विषय ही नहीं हो तो भी नहीं होगा, भले ही आत्मा, मन और इंद्रियां हो। तो वैसे तो इन तीनों, चारों के, बल्कि चारों के होने न होने से ज्ञान का ना होना घटाया जा सकता है। लेकिन यहां पर ये इन 3 चीजों की विद्यमानता होने पर भी मन, ज्ञान का होना और ना होना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों हैं तब भी कभी तो ज्ञान हो रहा है और कभी नहीं हो रहा है। बस ये मन का चिन्ह है, लिंग है। इसका मतलब हुआ मन के बिना आत्मा इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, आत्मा मन के बिना
सीधे इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण नहीं कर सकता है। अब इसमें यह बात आती है कि जो जैसा कि इन्होंने तात्पर्य लिया कि मन बीच में आया, मन बीच में आया तो ज्ञान हुआ, इससे ये क्या निकाल रहे हैं कि इससे आत्मा की विभुता पता लग रही है, आत्मा की विभुता पता लग रही है। तो इससे आत्मा की विभुता कैसे सिद्ध हो रही है? आत्मा की विभुता कैसे पता लग रही है, बताइए। जी, ऐसे लग रही है क्योंकि ये कह रहे हैं कि आत्मा, इंद्रियां और अर्थों का सन्निकर्ष, तो आत्मा का भी इंद्रियों के साथ में सन्निकर्ष बताया गया है। आत्मा, मन और अर्थों का, आत्मा, इंद्रियां और अर्थों का सन्निकर्ष, और सन्निकर्ष तभी होगा क्योंकि इन दर्शनों में, न्याय और वैशेषिक में ये बताया गया है कि जो गोलक हैं उन्हीं को इंद्रिय माना गया है। तो वो गोलक तो हमारे भिन्न भिन्न स्थानों पे विद्यमान है, तो वहां से जब आत्मा का सन्निकर्ष होगा तो सन्निकर्ष तभी हो सकता है अगर वो अणु ना हो, व्यापक हो। इस दृष्टि से ऐसा पता लग रहा है। यहां पर वैसे सन्निकर्ष का मतलब विद्यमानता लेते हैं, विद्यमानता लेते हुए अर्थ करते हैं, पर सन्निकर्ष मान करके भी मैं बात करता हूं। सन्निकर्ष का मतलब निकटता होती है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, यानी संयोग, सन्निकर्ष यानी संयोग मानते हुए। तो मन नहीं है तो आत्मा का इंद्रियों से सन्निकर्ष बना हुआ है, ठीक है, ये कहना है। और आत्मा को सर्वव्यापक भी माना है, तो आत्मा का विषयों से भी सन्निकर्ष बना हुआ है, सन्निकर्ष बना हुआ है। तो मन के होने से वो सन्निकर्ष तो फिर भी नहीं हटता है, सन्निकर्ष तो फिर भी है। तो यहां उस तरह से अर्थ नहीं लिया जा सकता। मान लीजिए मन है वहां पर, मन कहीं और भी है, तो भी आत्मा का मन से सन्निकर्ष हो गया ना। आत्मा का तो मन से सन्निकर्ष विद्यमान ही है। हाँ, मन का इंद्रियों से सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, मन कहीं और है और मन का इंद्रियों से सन्निकर्ष नहीं हो पा रहा है। आत्मा का तो सबसे सन्निकर्ष है। तो इससे केवल इतना पता लगता है कि मन के माध्यम से ही आत्मा इंद्रियों से सन्निकर्ष कर सकता है, सीधे नहीं कर सकता, सीधे नहीं कर सकता है। वो एक है कि एक मन एक समय में एक ही ज्ञान होता है, वहां वो सर्वव्यापकता को देख सकते थे। इन्होंने एक पंक्ति लिखी है ब्रह्ममुनि जी ने, अगले पृष्ठ पर 56वें के ऊपर तीसरी पंक्ति, सर्वेंद्रिय ही सह संबद्ध से आपी खलु आत्मना। ये पंक्ति विचारने के योग्य है कि भाई ये ठीक लिखी है या नहीं लिखी है। अगर आत्मा को व्यापक मानते हैं तो मन से क्यों नहीं, मन के बिना भी उसको ज्ञान हो जाना चाहिए था। तो इससे संकेत रूप में कोई कह सकते हैं कि भाई सबके साथ संपर्क है तो सर्वव्यापकता को कहा जा रहा है, लेकिन सीधे सीधे कहीं भी सर्वव्यापकता नहीं, बल्कि अणुता, पीछे भी बात आई थी, उसमें आत्मा की अणुता भी संकेतित हो रही है। परमात्मा के संदर्भ में ठीक है, लेकिन आत्मा के संदर्भ में जब हमारे को दूसरे प्रमाण मिल रहे हैं उस दृष्टि से, और खासतौर से इसके लिए भी सीधे सीधे विभुत्व उसके लिए नहीं कहा गया, तो ऐसा हमारे को अर्थ नहीं लेना चाहिए। जी आचार्य जी, न्याय दर्शन में भी जो मन का लक्षण बताने वाला सूत्र है उसमें ऐसा आया था कि मनः संयोगान अपेक्ष्य इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मात्रस्य ज्ञान साधनत्वे युगपद उत्पत्तिरन ज्ञानानि, अर्थात मन के संयोग की अपेक्षा किए बगैर अगर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मात्र को ही ज्ञान का साधन माना जाए तो फिर एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने चाहिए। तो वो जो एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने चाहिए ऐसा जो कथन किया जा रहा है उससे भी यही पता लग रहा है कि अगर विभू होगा तभी तो एक साथ ज्ञान हो सकता है, सभी इंद्रियों से जुड़ सकता है। युगपत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसो लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञान का न होना, यहां पर ज्ञान का भाव और अभाव है वो माना गया। उसमें देखिए प्रश्न ये उठता है, उस पक्ष में जब विभू मान करके चल रहे हैं
और विभू मान रहे हैं तो आत्मा का सब इंद्रियों से संपर्क है, ये मान रहे हैं। तो बोले हैं कि यदि मन नहीं हो, मन को नहीं माने, तो एक साथ अनेक ज्ञान हो जाने चाहिए। ठीक है। अच्छा, मन हो गया, मन आ भी गया, मान लिया, आ गया, मन को मान लिया, तो उससे सब इंद्रियों से संपर्क आत्मा का हट तो नहीं गया? विभुत्व पक्ष में कह रहा हूं भाई, आत्मा विभू है उस पक्ष में। विभू मतलब केवल शरीर तक ही नहीं, सब जगह है, और उसका सब इंद्रियों से संपर्क है, और उसका सब विषयों से भी संपर्क है। तो मन बीच में आ जाए, वो लोग यूं कहते हैं सर्वव्यापक मानते हुए भी कि चूंकि मन बीच में नहीं है, इसलिए आत्मा का सब इंद्रियों से एक साथ संपर्क हो जाता है और ज्ञान हो जाता है। ठीक है। और जब मन बीच में आ जाता है, तो अब आत्मा से एक समय में एक ही इंद्रिय से ज्ञान होगा, सबसे नहीं होगा। ऐसा कह करके वो चुप हो जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सोचिए, युक्ति लगाइए कि जिस आत्मा का सब इंद्रियों से संपर्क है, अब बीच में मन आ गया, मन को तो अणु मानते हैं, तो मन आ गया बीच में, तो उससे अन्य इंद्रियों के साथ में आत्मा का संपर्क हट कैसे गया? कैसे हट जाएगा? बीच में ही तो आया है। कितनी इंद्रिय से संपर्क हट सकता है आत्मा का? मन बीच में आएगा तो एक इंद्रिय के बीच में आएगा। ठीक है। तो बाकी इंद्रियों से तो संपर्क है, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी इंद्रियों से बाधा बनेगी? एक से। और एक से भी वास्तव में तो नहीं हटेगा। एक से बाधा तो तब हो जब दो चीजें अलग अलग हों, एक देशी और बीच में कोई चीज आ जाए। लेकिन आत्मा तो सर्वव्यापक है, तो आप बीच में मन को ले भी आए तो भी इधर से दूसरी जगह से, बाकी सब जगह से तो आत्मा का संपर्क है ही उस इंद्रिय से। तो वो तर्क ही व्यर्थ हो जाता है, वो संगति ही नहीं है। वहां से जो सर्वव्यापकता देखते हैं कि सर्वव्यापक चीज के बीच में मन आए, यदि मन नहीं हो तो सब इंद्रियों का ज्ञान होने लगता है। मन आ गया तो एक समय में आत्मा को एक ही इंद्रिय से ज्ञान होगा। क्यों? बाकी से क्यों नहीं ज्ञान हो पाएगा? अगर वो ये कहें कि मन के माध्यम से ही ज्ञान होगा, मन बीच में आया तो मन के माध्यम से ही ज्ञान होगा, तो अन्य इंद्रियों के बीच में तो मन है नहीं, इसलिए ज्ञान नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे में अगर ये कह देते हैं तो उनके खुद के कथन से विपरीत चले जाते हैं कि यदि सर्वव्यापक होता तो सब इंद्रियों से संपर्क हो जाता और सबसे ज्ञान हो जाता है। सर्वव्यापक होता तो नहीं, वो कहते हैं कि मन के संयोग के बिना भी अगर ज्ञान हो सकता आत्मा को, हाँ, तब तो एक साथ ज्ञान होना चाहिए था। क्योंकि एक साथ ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब मन भी है, ये बताना चाह रहे हैं, न कि तो इससे विभूता। सर्वव्यापकता तो सिद्ध नहीं होती है ना। नहीं, सर्वव्यापक होगा तब तो ज्ञान हो सकता है। अभ्युपगम से बोल रहे हैं वो। नहीं, ये तो सिद्धांत ही कह रहा है ऐसा। नहीं, सिद्धांति भी कह रहा है, उसका ये मतलब नहीं है कि उससे उसकी सर्वव्यापकता सिद्ध हो रही है। सर्वव्यापकता पक्ष तो दुर्बल है, उसके अंदर प्रश्न ही प्रश्न खड़े रहेंगे और कोई समाधान नहीं है। इसका क्या उत्तर है कि उसका मन के आने से अब अन्य इंद्रियों से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? अन्य इंद्रियों से संपर्क सर्वव्यापक है, सभी इंद्रियों से संपर्क है, अर्थों से भी संपर्क है, सब होते हुए भी आत्मा को जो ज्ञान होता है वो मन से ही होगा। मन ही ज्ञान का साधन है, इसलिए कह रहे हैं। मन के ही माध्यम से होता है ना, मन के माध्यम से ही होता है। तो ये बात ही नहीं होती है कि अगर मन को ना माने, एक तरफ कह रहे मन से होगा, तो मन को अगर ना भी माने तो सब इंद्रियों से कैसे ज्ञान होगा? एक साथ सब इंद्रियों से संपर्क है, वो ये मान के चलते हैं कि भाई मन है, बस इतना। ये ज्यादा उसके अंदर है कि मन के होने न होने से ज्ञान का होना ना होना होता है। यहां एक ज्ञान की बात नहीं कही गई है इस जगह पे, यहां जिस तरह से कहा गया, तो उससे केवल इतना ही सिद्ध होता है ना कि आत्मा और इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ। सन्निकर्ष का मतलब उनकी विद्यमानता है। विद्यमानता होते हुए भी मन जब बीच में आता है तभी ज्ञान होता है, केवल इतना ही है। और कुछ? हाँ जी आचार्य जी, दूसरा प्रश्न है 46वें पृष्ठ में, चौथा सूत्र। इसमें आत्मा के लिंग बताए गए हैं। इसमें कह रहे हैं कि प्राणापान निमेशोन्मेष जीवन। तो यहाँ जो भाष्य में 47वें पृष्ठ में बीच में भाष्य में जीवन का जो लक्षण दिया है, इसमें एक बात कही है कि बीजा
बीजात उत्पादः स्वजातीय बीजात स्वजातीय पिंड संतति इत्येतत् सर्वम जीवम अंतरेण न संभवति। तो इसे हम कह सकते हैं कि वृक्ष में भी जीव है, क्योंकि वहां पर भी स्वजातीय बीज से ही दूसरे उसकी उत्पत्ति होती है। तो ये जो जीवन का लक्षण, सभी लक्षण तो वृक्ष में नहीं घट रहे हैं, लेकिन ये जो जीवन लक्षण है वो तो वृक्ष में भी घटाया जा सकता है क्या? घट सकता है ना। इन्होंने ऊपर कहा भी है, देखिए पहली पंक्ति के अंत में, भवतु कस्मिश्चित एकमेव जीवन मात्रम जीवनस्य जीवस्य लिंगम यथा वनस्पति मार्गे जीवती इति जीवो। तो अन्य जो लक्षण है, इन्होंने उससे पहले भी कहा कि ये आवश्यक नहीं है कि ये सारे के सारे लक्षण हो ही। किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में सब होते हैं, किसी में अधिक होते हैं, किसी में कम होते हैं, और कम से कम ये जीवन जो है वो तो होगा ही, क्योंकि कोई भी जीवित प्राणी है तो कुछ ना कुछ वो खाएगा, उसको ऊर्जा भी चाहिए, कुछ ना कुछ निकालेगा, स्वसमान की उत्पत्ति करेगा। वो उत्पत्ति का प्रकार जो भी हो, भिन्न भिन्न प्रकार है, लेकिन स्वसमान की उत्पत्ति भी करेगा। तो ये जीवन, खाना पीना, कुछ ना कुछ आहार वो लेगा, वृद्धि को प्राप्त होता है, क्षीणता को प्राप्त होता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता ही है इन बातों को। तो ये जीवन एक ऐसा लक्षण है जो कम से कम इतना तो होगा ही। हो सकता है कि उसमें इंद्रियां नहीं हो, नेत्र नहीं हो, तो निमेश उन्मेष नहीं हो, श्वास का लेना हमें सीधे सीधे कुछ पता ही नहीं लगता हो वहां पर, ये सब बातें हो सकती, ठीक है। जी आचार्य जी, इसी में जो दूसरा है उन्मेष, निमेशोन्मेष, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निमेशोन्मेष को एक समुच्चय के रूप में देखना चाहिए, जहाँ पर दोनों हो रहे हों। अगर एक केवल निमेष ही है या उन्मेष ही है तो उसके द्वारा नहीं पता लगेगा। जब दोनों एक हो रहे हैं, वो जब उन्मेष निमेष दोनों दिखाई देंगे तभी होगा। अच्छा, एक का उदाहरण बताइए। नहीं, एक का नहीं जहां हो। एक होता हो। नहीं, जैसे अभी कोई किसी व्यक्ति की आंखें खुली हुई हैं, मरा हुआ है लेकिन आंखें खुली हुई हैं, उनमें से, तो उसके द्वारा उन्मेष हम नहीं मतलब आंखें खुल रही हो जिस समय, पलक खुल रही है। निमेष मतलब जब बंद हो रहे हैं, बंद और खुला हुआ, ये मतलब नहीं है। निमेष उन्मेष मतलब बंद हो रही है और खुल रही है, तो वो एक भी होगी। कहीं कोई ऐसा उदाहरण तो मिला? आप कहीं केवल बंद भी हो रही है तो भी कह सकते हैं जीवित है, खुल रही है तो भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका ये कहना होगा कि भाई कोई मर गया है लेकिन आंखें खुली हुई हैं उसकी, तो वहां नहीं लगेगा। अगर आप आंखें खुली और मर गया है और आंखें बंद है और हम कहें कि ये जीवित है बंद, तो ये मतलब थोड़ा है। यहां पर इन्होंने देखो क्या लिखा है निमेश उन्मेष का, नेत्र पक्षमणो हो संयोजनम निमेश। संयोजन मतलब ये बंद होना, बंद हुआ हुआ नहीं, होना। तयोश्च उद्घाटनम उन्मेष, उद्घाटन खुलना, उसका खुला हुआ होना नहीं, खुलना, एक क्रिया हो रही है। तो निमेश उन्मेष उसी को कहा जाता है। आचार्य जी, ये स्वजाति वाले जीवन में जो दिया है, स्वजाति उत्पन्न करता है, तो जो ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि मनुष्य का आत्मा मनुष्य में उत्पन्न होता है, बकरी का बकरी में, तो इसकी पुष्टि होती है ये तो नहीं, ये आत्मा के लिए उस तरह से कथन नहीं है। जहां स्वजातीय की उत्पत्ति हो रही है वहां आत्मा है, ये कहा जा रहा है। तो ये तो सब भी मानते ही है ना। उनका कहना है कि आत्मा भी उसी जाति वाला होता है। मनुष्य की आत्मा हमेशा मनुष्य ही रहेगी, वो अलग आत्मा है। गाय कुत्ते की आत्मा गाय कुत्ते की अलग रहेगी, गाय की आत्मा से वो गाय ही गाय बनती रहेगी, कुत्ता कुत्ता ही बनता रहेगा, ऐसा वो मानते हैं। अब उससे कहते तो हैं कि जो बीज, जैसा बीज होता है वैसा ही बनता है, तो वो तो शरीर का धर्म है, उसका आत्मा से क्या लेना देना है। पर उसको वो आत्मा में घटाते हैं चालाकी से। देखो, गेहूं से गेहूं ही पैदा होता है, तो मनुष्य से मनुष्य ही होता है, तो मनुष्य कुत्ता कैसे बन सकता है? भाई बात तो ये थी कि मनुष्य से मनुष्य होता है, चलो मनुष्य से कुत्ता नहीं होता, लेकिन ये कहां से ले आया कि मनुष्य कुत्ता नहीं बन सकता? अब देखो वाक्य को कैसे मोड़ देते हैं। भाई गेहूं से गेहूं, चावल से चावल, मक्के से मक्का, मनुष्य से मनुष्य, गाय से गाय, इसलिए मनुष्य कुत्ता नहीं बन सकता। अब ये कौन सा हेतु हुआ और कौन सी व्याप्ति हुई? जो वो कह रहे थे वो तो सभी को भी मानते हैं, भाई मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होता है, लेकिन मनुष्य कुत्ता नहीं बन सकता, उसके लिए तो कोई उन्होंने उदाहरण नहीं दिया, कोई हेतु नहीं दिया, बस वाक्य को ऐसे पलट देते हैं और दूसरे हाँ भाई बात तो ठीक है।
वो तो सोचते हैं नहीं, समझ पाते नहीं है, तो मान लेते हैं उनकी बात को। और कोई कुछ? ओ या आचार्य जी, इसमें बताया गया था कल कि मन एक साथ अनेकों कार्य नहीं कर सकता, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। तो वो वैसे उसमें कई उदाहरण दिए हैं, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई उससे। जैसे संगीत भी सुन रहे हैं, वो पूरा का पूरा समझ में आता है, उसके साथ साथ हम कुछ खा रहे हैं तो उसका भी पूरा पूरा स्वाद बराबर आता है। ऐसा हो सकता है कि जैसे कभी वो कम हो जाए, या लेकिन बीच में ऐसी भी क्रिया आती है जो दोनों का भी अनुभव होता है। और कुछ कुछ लोगों को बताते हैं कि दोनों हाथों से अलग अलग चीज़ें भी लिख देते हैं, तो वो कैसे हो पाता है, स्पष्ट करें थोड़ा। इसका एक ही उत्तर है इनका, कि इतनी तेज गति से होते हैं कि हमें पता नहीं लगता है, हमें एक जैसे लगते हैं। वही तो अलात चक्र का उदाहरण दिया उन्होंने। वो इतनी तेज गति से चलता है कि हमें लगता है कि सब चीजें हो रही हैं। अब फिल्म देखते हैं हम, और फिल्म में बिल्कुल नहीं लगता है ना चल रहे हैं, ये सब चलते हुए दिखते हैं, दौड़ते हुए, जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सारी ऐसी जैसे स्वभाव में होती हैं। तो वहां वो चित्र में कैसे दिखा देते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक। वहां एक एक फ्रेम होता है, एक एक चित्र होता है, ठीक है। एक सेकंड में 24 चित्र यदि लगातार इतनी गति से वो पार हो रहे हो, आ तो एक एक चित्र रहा है। अगर धीरे धीरे चलाओ तो एक चित्र, फिर दूसरा चित्र, फिर तीसरा, रुक रुक करके आएगा, वो चल नहीं रहा है लगातार। लेकिन अगर उसको इस गति से चलाया जाए, इससे तेज गति से चलाया जाए, तो हमारे को वो लगातार चलता हुआ दिखता है। एक एक नहीं दिखता, हमारी आंख नहीं पकड़ पाती, हमारी समझ में नहीं आता है। तो इसी तरह से इन सब क्रियाओं को करते हुए एक समय में एक ही के साथ में संयुक्त होता है, ये इनका सिद्धांत है। हमें पता नहीं लगता है, बस आप उदाहरण कितने भी दे लो, वहां एक ही उत्तर आएगा कि मन की गति से वो इतनी तीव्रता से हो रहे हैं कि आप पता नहीं, हमें पता नहीं लग रहा है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप जितने भी उदाहरण दे दोगे सब जगह यही उत्तर आएगा। तो क्या ऐसा है आचार्य जी, जैसे संगीत सुन रहे हैं तो कभी कुछ क्षण के लिए संगीत को सुनता है मन, या कुछ क्षण के लिए रस को, या इधर उधर ऐसे ही भागता रहता है? ऐसे ही भागता रहता है ना, ऐसे ही भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर। और कोई बोलिए। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 46, सूत्र 2 का भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति बीच से, नीचे से दूसरी पंक्ति के बीच से। फिर से बोलिए, पृष्ठ संख्या 46। हाँ। 4-6 सूत्र संख्या 2 हाँ। का भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति के बीच से। हाँ। क्रियावत्वेन इंद्रिय प्रेरकत्वेन गुणत्वेन गंधादि सुख आदि ज्ञान जनकत्वेन च इति। हाँ। ये मन को द्रव्य बताने में हेतु दे रहे हैं कि क्रियावत्वेन। तो क्रियावत मन जैसे इंद्रियों को प्रेरणा देता है, तो मन किस प्रकार की क्रिया करता है, पहला प्रश्न तो ये बस हुआ। ये प्रेरण रूप क्रिया ही इन्होंने लिखी है। तो वो जो इंद्रियों को जो प्रेरणा दे रहा है, तो प्रेरणा रूप क्रिया मन के माध्यम से हो रही है, उसमें संकेत भेज रहा है वो इंद्रियों तक, उनको प्रेरित कर रहा है कि सक्रिय होइए, कीजिए, यही उसकी क्रिया है। जो 5 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं, कर्म, क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, इसमें फिर इस क्रिया उसमें से कुछ नहीं, सामान्य गमन कह लीजिए। उसमें वहां ये तो कुछ इन्होंने लिखा नहीं है कि उन 5 में से कौन सा होगा, लेकिन फिर भी और कोई समझ में नहीं आ रहा है तो गमन। वो वहाँ पे गमन के उदाहरण में अभी वैसा नहीं दिए हैं, पर फिर भी माना जा सकता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि गुणत्वेन, गुण वाला होने से, यदि इसमें यहाँ इन्होंने दिए हैं कि गंध आदि सुख आदि ज्ञान जनकत्वेन, तो गंध गुण तो पृथ्वी का माना गया है, और मन तो भौतिक नहीं है, अभौतिक है, तो गंध गुण से मन को कैसे संबद्ध किया जाएगा? और सुख गुण भी आत्मा का माना गया है, तो उससे भी मन को कैसे संबद्ध किया जाएगा? और कि वो मन का ही गुण है, उसका समवायी कारण या मन है। इनका साधन मन बनता है। मन भले ही आप कहने की गंध आदि गुण है, वो तो पृथ्वी का गुण है, तो भले ही हो पृथ्वी का गुण। मन उभय इंद्रिय है,
तो समस्त ज्ञानेंद्रियों से आने वाली संवेदनाएं मन के माध्यम से आत्मा तक पहुंचती हैं। मन उसमें माध्यम बनता है। तो बिना मन के इंद्रिय भी आत्मा तक ज्ञान नहीं पहुंचा सकती है, मन की आवश्यकता है। इसलिए मन के माध्यम से चूंकि गंध रस रूप आदि सब जाते हैं, इसलिए उसको भी उन गुणों को जनाने में उसको साधन के रूप में कहा है। उन गुणों को गुणवत्वेन गंधादि सुखादि ज्ञान जनकत्वेन, ये कह रहे हैं। गंध को नहीं, गंध के ज्ञान को उत्पन्न करने में, रस के ज्ञान को उत्पन्न करने में, सुखादि के ज्ञान को उत्पन्न करने में। तो ये इसके इन सब के कारण से उसको गुण वाला कहा है, क्योंकि ये संवेदना, ये ज्ञान आत्मा तक पहुंचते हैं, तो ये गुण वहां पर है। इस गुण को वहां पर इन्होंने माना है। अब सीधे सीधे यूं कहें कि गंध गुण वहां पर है, ऐसा आप कहें नहीं, लेकिन गंध का ज्ञान, गंध का ज्ञान उसके माध्यम से होता है। तो ज्ञान एक गुण है, वो आत्मा में, इसमें मन में रहता है, सूचना के रूप में, संकेत के रूप में, अनुभूति के रूप में नहीं। अनुभूति तो आत्मा ही करता है। तो ऐसी सब चीजों के लिए घटेगा। और न्याय दर्शन में भी सुख आदि की अनुभूति का साधन मन को ही स्वीकार किया गया। मन सुख की अनुभूति का साधन है। आपने कहा कि सुख गुण तो आत्मा का है, तो आत्मा सुख को अनुभव करता है। जहां सुख होता है वहां आत्मा का लिंग होता है, मानते हैं। लेकिन आत्मा मन के माध्यम से सुख का अनुभव करता है, तो इसलिए मन को सुखादि ज्ञान की उत्पत्ति का, सुखादि ज्ञान को प्राप्त कराने का साधन माना जाता है। इसलिए ये गुण उसके कह दिए जाते हैं। जो साधन होता है उसे फिर गुण वाला कह सकते क्या? क्योंकि जो द्रव्य की परिभाषा की गई है वैशेषिक में, क्रिया गुणवत् समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम, तो वहाँ गुणवत् कहा गया है। तो मन को ये गंध गुण वाला या सुख गुण वाला ऐसा कह करके उसे द्रव्य के रूप में मान्यता दी जा सकती है क्या, इस हेतु से? इतना अच्छा कथन नहीं है ये उस दृष्टि से। आप कह सकते हैं कि मन के गुण है तो एक संख्या गुण है, उसमें परिमाण है, अणुपरिमाण है, एक संख्या है, पृथकत्व, संयोग, विभाग आदि ये गुण तो है ही उसमें, जो सबके अंदर विद्यमान रहते हैं। उनका उनका कथन किया जा सकता है। लेकिन एक ज्ञान गुण, जैसे ऊहा, विवेक, ज्ञान, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ये सब चीजें मन के अंदर स्वीकार की गई हैं। संस्कार गुण है, भावना रूप संस्कार है, वो मन के अंदर रह सकता है। तो ये कुछ चीजें तो मानी जा सकती हैं। इनके अंदर आपको, इनके कथन में आपको ज्यादा संगतता नहीं लग रही तो छोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, और बोलिए। वैशेषिक दर्शन में पंच महाभूतों में से वायु और आकाश को नित्य कहा गया, और तीन के विषय में कुछ नहीं कहा। किसके विषय में? जो तीन बच गए, पृथ्वी, जल और अग्नि, इसलिए हम इनको अनित्य मानते हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार। किंतु इनकी उत्पत्ति और विनाश तो सबका समान कालिक है, तो इसको कैसे देखें? सबकी उत्पत्ति और विनाश एक समय है। किनका? सृष्टि के आदि में ही पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। देखिए, आप उस तरह से तो देखिए मत इनको, सांख्य की दृष्टि से, योग की दृष्टि से तो देखिए मत। उस तरह देखेंगे तो वायु, आकाश, ये सब अनित्य हैं, मन भी अनित्य है, ठीक है। लेकिन ये उस तरह से स्वीकार नहीं करते हैं। तो लंबे समय तक जो रहते हैं उनमें परिवर्तन नहीं आता, कम आता है, उसको ये नित्य मान करके चलते हैं। क्योंकि इसमें अन्य कोई द्रव्य मिश्रित नहीं है। तो देखो, अलग स्तर पे खड़े होके आपको देखना पड़ेगा। अगर आप पूरे व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो वैशेषिक की बहुत सारी बातें आपको गलत ही लगेंगी, ठीक नहीं लगेंगी। इनके स्तर पर खड़े होकर के ही देखना होगा। इन्होंने ऐसा ही माना है बस, क्योंकि इसमें अन्य द्रव्य नहीं है। इनकी परिभाषा ही यही है कि अनित्य वो होता है दो अन्य द्रव्यों से मिलकर के बना होता है। अन्य द्रव्य जिसमें होते हैं, द्रव्यवत्व है वायु में और इसमें नहीं है, इसलिए नहीं मानते। ठीक है सर, मेरे को तो यही था कि मतलब अग्नि भी तो उतनी ही समकालीन है। अग्नि भी तो जितना वायु का समय है, हाँ, उसी प्रकार अग्नि में परिवर्तन तो होगा नहीं, जिस प्रकार वायु में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अग्नि को तो हम अनित्य मान रहे।
आप ये कह रहे हैं कि जैसे वायु में परिवर्तन होता है अग्नि में भी वैसे ही परिवर्तन होता है? वायु में जैसे परिवर्तन नहीं होता, हाँ, पृथ्वी के सृष्टि के ऐसे अग्नि में भी परिवर्तन नहीं होता है? नहीं होता। ठीक है। अग्नि तो जैसे निकलती है और बस उसके बाद में हमारे को दिखाई नहीं देती, फैल जाती है इधर उधर, उसमें तो एकदम परिवर्तन हमारे को दिखाई देता है। वायु में तो ऐसा परिवर्तन नहीं दिखाई देता। तो आपका ये कथन कैसे, अभिप्राय क्या है कि वायु में, अग्नि में जैसे परिवर्तन होता है वायु में भी ऐसे ही परिवर्तन होता है? वायु तो बह रही है, बह रही है। मेरा कहने का अभिप्राय है वायु के जो परमाणु हैं, वायु के जो तत्व है उसमें परिवर्तन नहीं होता सृष्टि जब से वो वायु बनी है और समाप्ति तक। उसी प्रकार अग्नि में भी जब से अग्नि बनी है और उसके समाप्ति तक उसके तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एक को नित्य इसको सूक्ष्मता पे जाकर के नहीं देखना होगा, स्थूलता से देखिए, उसमें परिवर्तन हो जाता है अग्नि के अंदर। बाकी इन्होंने इसका और कोई समाधान नहीं लिखा है, कोई उत्तर नहीं है इसका। हम एक ही उत्तर दे सकते हैं कि इस स्थिति में बस ये ऐसा देखते हैं। आप उसको सूक्ष्मता में चले जाएंगे तो फिर आप सांख्य में चले जाएंगे और फिर इसके सिद्धांत ही बिल्कुल अलग हो जाएंगे, वो सिद्ध नहीं होगा उस तरह से। ये ऐसा देख के चलते हैं, ये ऐसा मानते हैं, सामान्य अवस्था में इनको नित्य मान करके चलना है बस। और कोई इसका उत्तर सीधे सीधे मेरे को किसी भाष्य में नहीं मिला और उस तरह से नहीं समझ में नहीं आता है। प्रकृति से बने हैं उस तरह से तो ये सब अनित्य हैं, आत्मा परमात्मा और मूल प्रकृति को छोड़ करके, पर ये बात ही नहीं करते हैं उस तरह की। दूसरा प्रश्न था, और जो आत्मा की जो नित्यता दिखाई वायु के समान कहकर, तो वायु की नित्यता तो एक अलग है क्योंकि वो तो नाश भी होता है कभी न कभी तो, और आत्मा की नित्यता तो सदा से ही है। तो उसकी तुलना इस वायु के द्वारा तो नहीं देनी चाहिए। सामान्य कथन में वो सब जो दीर्घ काल तक है, जो अनंत काल तक है, वो सबको नित्य मान लिया। जब जो दीर्घ काल स्थायी है उन्हीं को नित्य मान लिया, तो जो नितांत नित्य है, उस हमेशा रहने वाले उसको क्यों नहीं नित्य मानेंगे? जब कम मीठे को भी मीठा मान लिया तो जो अधिक मीठा है उसको मीठा मानने में, कहने में क्या आपत्ति है? भाई मीठा है। कम सफेद को भी सफेद मान लिया तो अधिक सफेद को सफेद मानने में क्या आपत्ति है? बोले जी इसको कम सफेद को सफेद मान लिया, उस अधिक सफेद को भी सफेद मान लिया, ये कैसे हो गया? ये सफेद है सफेद है, इन्होंने परिभाषा ही ऐसी बना दी है। उस सीमा से उधर के सारे हैं उनको ये नित्य मानते हैं। आत्मा भी नित्य है और उस जैसा तो नहीं है। हम कहें कि जी ये लाल रंग है, ये भी लाल रंग है, ये भी लाल रंग है, बोले इसमें तो अंतर है। तो ये कैसे हो सकता है? ये लाल रंग कैसे हो सकता है? फिर या तो ये लाल रंग है तो ये लाल रंग कैसे हो सकता है? तो अनेक प्रकार होते हैं, हर रंग के, रस के, रूप के, सबके अलग अलग प्रकार होते हैं, सीमाएं होती हैं इधर इसको भी और उसको भी। अब बड़ा कहें तो बड़ा किसको कहते हैं? अब इसमें 3 परिमाण दिए इन्होंने, अणु परिमाण, मध्यम परिमाण और महत् परिमाण। इसी में संसार की सारी चीजें आ गई। सामान्य वर्गीकरण कर दिया। अब बोले मन को भी अणु कहा है, आत्मा को भी अणु कहा है, तो क्या दोनों एक जैसे हैं? कई जने प्रश्न करते हैं। भाई मन का परिमाण कितना है? अणु। आत्मा का परिमाण क्या है? अणु। तब अणु अणु शब्द को देख करके बोले फिर तो आत्मा परमाणु अणु के जितना ही हुआ, दोनों जगह अणु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, ये तो बात नहीं है। उनकी परिभाषा ही ऐसी है, अणु का मतलब है इससे छोटी जितनी चीजें हैं वो सब अणु कहलाएंगी। महत् परिमाण, त्रसरेणु से महत् परिमाण शुरू कर दिया है, या तो मध्यम परिमाण मान लो। महत् परिमाण वाली भी तो कितनी चीजें हैं बड़ी बड़ी, पृथ्वी भी महत् है तो सूर्य भी महत् है, परमात्मा भी महत् परिमाण वाला है, विभू परिमाण वाला है। तो बोले ये महत् परिमाण वाले कैसे हो गए? इनको महत् माना है तो परमात्मा महत् परिमाण वाला कैसे हो गया? तो उनकी सीमा है, इससे बड़ा जो भी है उसको सबको वो महत् परिमाण वाला कह देते हैं बस। ये सामान्य कथन है सारे, इसको विशेष कथन नहीं है। आपको विशेष कथन है तो सबको नाप नाप करके ही कहना पड़ेगा, इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर, इतने मिलीमीटर, और इतना करके सबके लिए अलग अलग लिखा जाएगा तो हो सकता है। यूं शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। एक भी शब्द आप बोलोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, हर के लिए अलग अलग शब्द हो नहीं सकता है।
अब मनुष्य, हम सबको मनुष्य कह रहे हैं। अब मनुष्य कह रहे हैं नहीं, इसको मनुष्य कैसे कह, इनको आपने मनुष्य कहा है तो इनको कैसे कह सकते हैं? अब इतने अंतर हैं, उससे कहते हैं कि मनुष्य नहीं है। सामान्य बातें होती हैं, वो लगती हैं बस। हाँ, अलग प्रश्न था। जैसे पीछे रूप और क्रिया की बात थी, गुण और क्रिया की बात, क्रिया को एक द्रव्याश्रित कहा था, तो उस प्रकार हम रूप गुण को लेकर एक द्रव्याश्रित क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो भी तो एक ही द्रव्य में होगा। जैसे घड़ा भी है, वो घूम रहा है, तो हम या तो पूरे घड़े को घूमते हुए कहेंगे, अगर एक को कहेंगे कि इसमें एक एक कण अलग अलग क्रियावान क्रिया सहित है, तो उसी प्रकार एक एक कण अलग रूप भी तो है, रूपवान है, तो इस तरह रूप भी तो एक द्रव्याश्रित हो जाए। गुण सब, कुछ गुण एक द्रव्याश्रित भी हो सकते हैं, अनेक द्रव्याश्रित भी हो सकते हैं। अब जिस समय आप संयोग, कर्म तो हमेशा एक द्रव्याश्रित ही होगा। आप रूप का उदाहरण ले रहे हो, आप उस तरह कहना चाहते हैं तो कह लीजिए उस दृष्टि से कि भाई वो एक ही द्रव्य के आश्रित होता है। अब संयोग है, कितने द्रव्यों के आश्रित है? एक द्रव्य के तो आश्रित नहीं है, अनेक, दो या अनेक में होगा, विभाग है, पृथकत्व है। तो ये जितने भी गुण हैं, गुण की जब सामान्य परिभाषा करेंगे तो उनको हम एक द्रव्याश्रित नहीं कह सकते। अगर आप गुण को सामान्य परिभाषा में एक द्रव्याश्रित कहेंगे तो फिर सब गुणों पे घटना चाहिए, वो सब गुणों पे नहीं घटेगा, इसलिए उसको नहीं लिखा वहां पर एक द्रव्याश्रित। ये मना थोड़ा ना कर रहे हैं कि कोई गुण एक द्रव्य में नहीं रह सकता है, रह सकता है, लेकिन कर्म हमेशा एक ही द्रव्य में रहेगा, वो सब कर्मों पे लागू बात होगी। ये सामान्य परिभाषाएं की, ये सब कर्मों पे लागू होती है, ये सब गुणों पे लागू होता है, ये सब द्रव्यों पे लागू होता है, सब पे नहीं तो अधिकांश पे लागू होता है द्रव्य के संदर्भ में। तो इसलिए इस ढंग से सोचना चाहिए, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है, पूछिए। ओम जी, सूत्र संख्या 3 में पृष्ठ 46 पर भाष्य की चौथी पंक्ति में नर्तक्याः कर चरण चालन गानादि व्यवहारा न वस्तु तो युगपद भवन्ति। तो इनमें जो ये जो कर, अभी मैं मन का मैं मान के चल रही हूँ कि वो एक साथ नहीं करता, एक साथ में एक ही करता है। तो जब हाथ चलाया, हाथ को ऊपर जा रहा है, सपोज 6 मीटर 6 फीट तक गया, कितना भी ऊपर गया, कोई भी बॉल फेंकी, या पैर चलाया पीछे की तरफ, वो कुछ गया, कुछ फीट ऊपर गया, तो एक के बाद ऐसे एक पे जाएगा, फिर दूसरे पे आएगा, एक पे जाएगा, हाथ एक पे जाएगा, फिर पैर पे आएगा, ऐसे एक एक ऐसे बढ़ाता जाएगा, या फिर एक बार उसने पुश कर दिया और उसके बाद वो चलता रहेगा? एक बार तो हमारे को दिखाई नहीं देता है। इनका है कि भाई सब काम करने तो पहले पहले हाथ को ऊपर कर दिया, एक हाथ को, फिर पैर को पूरा आगे कर दिया। ऐसे तो होता नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। अर्थ की परीक्षा करनी है कि ऐसा होता है नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए पता लग जाता है। एक तरफ ऐसा होता हुआ नहीं देख रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि मन एक समय में एक इंद्रिय से ही जुड़ता है और क्रमशः तेजी से जुड़ता है, तो क्या हमारे पास उत्तर बचेगा? तेजी से थोड़ा सा इसको किया, थोड़ा सा इसको किया, थोड़ा सा उसको किया, सब जगह थोड़ा थोड़ा करता चला जा रहा है, और वो हमारे को लग रहा है कि सब एक साथ हो रहे हैं। तो यदि हमारे पास कोई यंत्र हो ऐसा कि जो माइक्रो सेकंड के लेवल पे जाके परीक्षण कर सके कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में, तो पकड़ पाएंगे हम उसको? हो सकता है, पर उसको करेंगे तो कहेंगे कि भाई ये तो आधुनिक विज्ञान से उस तरह के वैशेषिक कार ने जिस दृष्टि से देखा है उसी दृष्टि से देखना पड़ेगा। ठीक है। एक और प्रश्न, जो ज्ञान को आत्मा का गुण कहा है, तो कल कुछ बात हो रही थी हमारी कि ऐसा नहीं है कि उसमें रहता है और वो द्योतित या प्रकाशित हो उठता है, तो इसको किस प्रकार का गुण मानेंगे? ज्ञान को जी, उत्पन्न होता है और नैमित्तिक है। ज्ञान गुण, अधिकांश ज्ञान आत्मा का नैमित्तिक है, निमित्त से आता है। इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष है या मन से सन्निकर्ष है, उससे आएगा ये नैमित्तिक ज्ञान है, या परमात्मा से आएगा और उस समय अनुभूति होती है, बस समाप्त।
अब उसके संस्कार पड़े हुए रहते हैं। अब उसमें दो दृष्टियां हैं, एक तो कहते हैं कि भाई आत्मा में ही संस्कार पड़ते हैं, जैसा कि न्याय और वैशेषिक उस तरह से देखते हैं, और सांख्य योग वाले उस सब का संस्कार चित्त के ऊपर स्वीकार करते हैं, और आत्मा को जब जब होता है तब स्मृति के रूप में आ जाता है या कैसे भी आ जाता है, बाहर से होगा ज्ञान या अंदर से होगा, जिस समय ज्ञान होता है उसी समय होता है, संस्कार आत्मा पर नहीं पड़ते। तो दोनों दृष्टियों से है कि, लेकिन ज्ञान नैमित्तिक और स्वाभाविक भी होता है। तो स्वाभाविक ज्ञान तो आत्मा का अत्यल्प, बिल्कुल अच्छा। स्वाभाविक ज्ञान तो अत्यल्प, अधिकांश ज्ञान हमारा, लगभग पूरा ज्ञान हमारा नैमित्तिक है, निमित्त से आता है, बाहर से आता है, पढ़ के, सुन के, देख के, गिर पड़ के, जो भी कुछ होना है वो बाहर से हमारे को निमित्त से आता है। नैमित्तिक ज्ञान है ये, अंदर से उद्भुत होता है ऐसा नहीं है, बाहर से आता है ये। थोड़ा सा सब में रहता है जो स्वाभाविक ज्ञान मान रहे हैं, जैसे पशु पक्षियों में भी हम मानते हैं कि थोड़ा ज्ञान उनमें होता है जिससे कि वो अपना सारा जीवन भर व्यवहार चलाते हैं, उस टाइप का थोड़ा। देखिए ये जो चीजें हैं कि हम जो पशु पक्षियों में कहते हैं इनका ये स्वाभाविक ज्ञान है, जन्मते ही वो बहुत सारी क्रियाएं करने लगते हैं, जैसे कि सीख करके आया हूं, यहाँ तो सिखाया नहीं है, जन्मते ही तैरने लगते हैं, दूध पीने लगते हैं, चलने लगते हैं, सिखाया तो है नहीं किसी ने। इस तरह का स्वाभाविक नहीं, ये हम स्वाभाविक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जन्म में सिखाता हुआ कोई नहीं दिखता है, इसलिए हम कहते हैं कि स्वाभाविक है, जन्म से है। पर यह भी वास्तव में नैमित्तिक है। अभी बात चल रही है आत्मा की, आत्मा का जो अपना ज्ञान है। अब जो ये शरीर धारण करते हैं तो परमात्मा ने उनको सिखा करके भेजा है, या पिछले जन्म के कारण से सीखे हुए हैं, संस्कार हैं। तो अन्य प्राणियों में या मनुष्यों में भी जन्मते ही जो चीजें होती हैं उनको हम स्वाभाविक ज्ञान लौकिक दृष्टि से कहते हैं। लेकिन अब जो आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान की बात चल रही है उसमें उन स्वाभाविक ज्ञानों को नहीं लेना होता है, वो तो नैमित्तिक ज्ञान ही है। तो ये जो जिसको हम आत्मा का, हर आत्मा का, पशु पक्षियों की या मनुष्य की, किसी की भी आत्मा का जो स्वाभाविक ज्ञान मान के चल रहे हैं, उसका पता लगाया जा सकता है वो कितना होता है? उसका सीधे सीधे कोई पता नहीं है कि वो कितना होता है, ये कथन बहुत होता है और इस पर बहुत चर्चाएं भी चलती हैं कि भाई आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान वो क्या है और कितना है। हम लोग जब रोजर में पढ़ते थे तो ये विषय बहुत रहता था कि कोई आत्मा का बहुत थोड़ा सा स्वाभाविक ज्ञान है, तो बोले अच्छा वो स्वाभाविक ज्ञान क्या है, आत्मा का जो स्वाभाविक ज्ञान है वो क्या है, उसको कुछ बोल करके बताओ ना, क्या है वो। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं चख रहा हूं, मैं सो रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं, मैं उपासना कर रहा हूं, ये लोग यहां बैठे हैं, ये सब, ये जो सारा का सारा एक क्या है, नैमित्तिक। तो पूछो कि भाई इसका उदाहरण दो, कोई उदाहरण दो कि ये ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक है, उसको थोड़ा बताओ अलग से, तो वो वाक्य मिलना कठिन हो जाता है। और शास्त्र में ऐसा सीधे सीधे कहीं मिलता नहीं है, देखने में नहीं आया कि जिससे हम ये कह सके हाँ यहां ये लिखा हुआ है और ये स्वाभाविक है। हमें ही ऊहा करके कुछ सोचना होता है। तो केवल इतना सा समझ में आया है कि इन सबको करते हुए केवल स्व की अनुभूति जो केवल अंदर थोड़ी सी होती है आत्मा को, वो उसकी अपनी स्वाभाविक है। बाकी सारा ज्ञान, अधिकांश ज्ञान 99.99999, बहुत कुछ आगे ले जाओ आप, जितना ले जाना हो, नहीं तो 99.99 तो बोल ही सकते हैं आराम से, सब नैमित्तिक ज्ञान है, ईश्वर का दिया हुआ है या हमने इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से प्राप्त किया है, या हमने मन में विचार करके ऊहा करके कल्पित किया है, निर्मित किया है, बस। जी ठीक है। और कोई बोलो। इस विषय में उपदेश मंजरी में स्वामी दयानंद जी ने स्वाभाविक ज्ञान के विषय में कहा कि जो अस्तित्व का ज्ञान है, ये मैं हूं, इतना ही मात्र स्वाभाविक ज्ञान। और तो हाँ ठीक है, प्रश्न तो इस पे भी उठता है, ये तो अभी उपदेश मंजरी में आया था अभी। हाँ, तो वहां मतलब मेरे को उपदेश मंजरी का तो नहीं पता होगा, लेकिन वहां चर्चा के अंदर अंत में यही आता था कि भाई अस्तित्व का ज्ञान केवल मैं का। प्रश्न तो वहां पर भी है कि हम जो मैं का ज्ञान करते हैं वो
अहंकार के माध्यम से करते हैं। अहंकार से, यानी जो अहंकार इंद्रिय है, अंतःकरण अहंकार है, उससे हम मैं का ज्ञान करते हैं। तो अब इसको नैमित्तिक ज्ञान माने या स्वाभाविक ज्ञान माने, क्योंकि उपकरण के माध्यम से आया है। पर सामान्यतः हम जो मैं का ज्ञान करें कि मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, इसमें जो मैंपन आ रहा है ये तो अहंकार इंद्रिय अंतःकरण के कारण से आ रहा है। लेकिन इन सबसे निरपेक्ष केवल अंदर एक बस मैं हूं इस रूप में जो देखेंगे वो आत्मा का अपना स्वाभाविक ज्ञान हो सकता है। बस इतना सही आता है। अब उसको भी हम सीधे सीधे कैसे बताएं, क्योंकि जब भी हम ये करेंगे भाई हाँ हम आंख बंद करके भी अपनी अनुभूति करते हैं, तो कोई भी कह देगा भाई ये आप अंतःकरण के माध्यम से कर रहे हो। पर चूंकि वचन मिल रहा है तो स्वीकार कर सकते हैं भाई ये जो एकदम अंत में थोड़ा सा अपना ज्ञान होता है वो बस केवल आत्मा का अपना स्वाभाविक है, क्योंकि वो खुद है वैसा, उसको पता है, बस और कुछ नहीं। पूछिए, आपका नया प्रश्न है? हाँ, आपको इस विषय में बोलना है? 3-2-6 में की नया प्रश्न है। हाँ, 3-2-6 इसकी भूमिका में था कि अगले 3 सूत्रों में आत्मा का विरोध प्रकट करते हैं। लेकिन जो तीसरा सूत्र आ रहा है तस्मात वाला, 8वां सूत्र, उसमें कहते हैं कि आगम प्रमाण से सिद्ध होगा। तो ये विरोध किस तरह से हुआ? हाँ, ये आत्मा का विरोध नहीं है। ये भूमिका देखिए, आत्मनो अनुमाने विप्रतिपत्तिर प्रदर्शित। आत्मा के अनुमान में विप्रतिपत्ति है, आत्मा के अस्तित्व में विरोध नहीं कर रहे हैं। ये आत्मा का ज्ञान अनुमान से होता है, इसका विरोध कर रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान अनुमान से नहीं हो सकता, शब्द प्रमाण से हो सकता है। तस्माद आगमिकम वो ही कहा जा रहा है। प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकते और अनुमान भी नहीं कर सकते, ये पूर्व पक्षी का कहना है। अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि पीछे की जो प्रक्रिया कही गई ना, प्रयत्नाश्च आत्मनुलिंगानी, प्राणापान निमेशोन्मेष आदि जो कही गई है, ये सारी अनुमान की प्रक्रिया है। तो इसी के तत्काल बाद में है ये, तो इसका कहना है पूर्व पक्षी का कि आत्मा का अनुमान तो हम कर ही नहीं सकते, अनुमान प्रमाण से आत्मा को नहीं जान सकते। और उसमें उसने हेतु फिर ये दिया कि आत्मा का प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने कभी आत्मा के इन चिन्हों को और आत्मा को साथ साथ नहीं देखा। जैसे धुएं और अग्नि को हमने साथ साथ देखा, अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। तो परोक्ष रूप से पूर्व पक्षी ये भी कहना चाह रहा है कि न तो अनुमान से ज्ञान हो रहा है और न ही प्रत्यक्ष से भी ज्ञान हो रहा है। और अंत में निष्कर्ष किया उसने तस्मात् आगमिकम, केवल शब्द प्रमाण से हमें पता लगता है। प्रमाण का निषेध है, आत्मा का निषेध नहीं कर रहा है ये सीधा। अच्छा, तो यानी यहां पर उसने सिद्ध कर दिया। हाँ, आत्मा को तो सिद्ध स्वीकार कर रहा है। एक अन्य प्रश्न है, ये 3-2-2 सूत्र और 3-2-5 सूत्र, 3-2-5 सूत्र आत्मा के लिए आया है और 3-2-2 मन के लिए आया है, समान है। तो ये सूत्रार्थ भिन्न है या सूत्रार्थ भी समान है? सूत्रार्थ वो मुझे समझ नहीं आया। सूत्रार्थ समान है लेकिन इसकी पृष्ठभूमि अलग अलग है। ये मन पे लगेगा, ये आत्मा पे लगेगा जी। तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है इस तरह से। जैसे 3-2-5 का सूत्रार्थ अगर मैं समझी हूं तो आत्मा का भी द्रव्यत्व नित्यत्व वायु के समान ही अन्य द्रव ना होने से, ऐसा नहीं, अन्य द्रव्य ना होने से ये तो हेतु बाद में बनेगा। अच्छा। वो तो वायु के नित्यत्व को या द्रव्यत्व को उन्होंने जिन हेतुओं से सिद्ध किया वो यहां लेंगे। यहां केवल लिखा है, देखो तस्य शब्द जो है इन सूत्रों में, वैसे तो शब्द ठीक है लेकिन तस्य शब्द से पूर्व में जो वर्णन चल रहा है उसका ग्रहण होगा। तो 5वें सूत्र में जब कहा तस्य, तस्य का मतलब है आत्मन, आत्मा का। दूसरे सूत्र में जो तस्य कहा है उससे लगेगा मन का। बस इतना अर्थ होगा। ये तो सर्वनाम है, जो प्रसंग चल रहा है उसको ले लेगा, बाकी सूत्र जुकत्व लगेगा। और द्रव्यत्व और द्रव्यत्व इसलिए उसमें क्रिया और गुण रहते हैं, और नित्यत्व अद्रव्यवत्वात्, अन्य द्रव्यों का योग उसमें न होने से। ये हेतु जो वायु की नित्यता और द्रव्यत्व को सिद्ध करने के लिए दिए थे वो हेतु यहां पर भी लगाने, बस इतना ही है। ये बात नहीं समझ में आई। जैसे 3-2-2 में मन के द्रव्य होने और नित्य होने का निश्चय वायु परमाणु की प्रक्रिया से समझना चाहिए, तो समान आत्मा में भी ऐसी वायु परमाणु की प्रक्रिया से समझना चाहिए, नहीं है? उसी तरह समझना चाहिए। ये कहना चाहते हैं कि वायु अन्य द्रव्यों से मिलकर के नहीं बनी है, ठीक है।
जो अन्य द्रव्यों से मिलकर के बनी होती है वो अनित्य होती है। आत्मा भी बस आत्म तत्व है, वो अन्य पृथ्वी से मिलकर के, जल से मिलकर के या परमात्मा तत्व से, अन्य तत्वों से मिलकर के नहीं बना है आत्मा भी, इसलिए वो नित्य है। अन्य द्रव्यों से मिलकर के नहीं बनी है इसलिए। देखो इन्होंने जो लिखा है भाष्य में अद्रव्यत्वेन, अद्रव्यत्वेन, और उसको क्या खोल दिया, अन्य समवायी द्रव्य अनाश्रयित तत्वेन, अन्य समवायी द्रव्य वहां पर नहीं रहता है। यही नित्यता का हेतु है। ये वायु के लिए भी है और मन के लिए भी है, आकाश के लिए भी है, आत्मा के लिए भी है, काल के लिए भी है, दिशा के लिए भी। ये सूत्र तो बहुत जगह आ चुका है पीछे भी। पूछिए, हो गया? तो आगे का पाठ देखते हैं। तो वैशेषिक दर्शन तृतीय अध्याय द्वितीय आन्निक और 9वां सूत्र। पूर्व पक्षी ने कहा था कि आत्मा के विषय में अनुमान या प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, केवल शब्द प्रमाण ही होता है। ऐसा हमारे भी मन में आ जाता है ना, ये सब कहते हैं आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, शास्त्र कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, वेद कहते हैं आत्मा है, इसलिए हम मान लेते हैं, लेकिन आत्मा है ये हमें पता नहीं लगा है या नहीं है, क्योंकि आत्मा तो हमें दिखाई नहीं देती है, कोई अनुमान भी नहीं होता है और बस दिखाई तो देती नहीं है, इसलिए आत्मा है इसका प्रत्यक्ष तो हम कैसे कहेंगे, प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता है। तो अब इसका उत्तर दिया जा रहा है 9वें सूत्र में, समाधत्ते। अहम इति शब्दस्य व्यतिरेकात् न आगमिकम, न आगमिकम, मात्र आगम से ही आत्मा की सिद्धि होती हो ऐसा नहीं है। अब इसमें ये जो कहा ना न आगमिकम, सीधे सीधे है कि आगम प्रमाण, आगमिक नहीं है, आगम प्रमाण से इसका ज्ञान नहीं होता, ऐसा अर्थ नहीं ले सकते हम यहां पर कि सिद्धांति ये खंडित कर रहा हो। पूर्व पक्षी ने कहा है कि आगम से पता लगता है और पूर्व पक्षी सिद्धांति कह रहा है कि आगम से ज्ञान नहीं होता है, ऐसा नहीं अर्थ ले सकते। यहां का क्या मतलब है, केवल आगम से पता लगता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि अहम इति शब्द से व्यतिरेकात, ये जो अहम ऐसा जो ये शब्द है, मैं पने की जो अनुभूति है, ये शब्द ज्ञान से होने वाले ज्ञान से भिन्न है, ये व्यतिरिक्त है, विलक्षण है। ये जो मैं पने की अनुभूति है, ये आत्मा के अस्तित्व का बोध कराती है, ये आत्मा का प्रत्यक्ष हम करते हैं। इसलिए केवल शाब्दिक ज्ञान है ऐसा नहीं, हम सब इसको अनुभव कर सकते हैं। भाष्य देखिए, अहम इति न ये लिखा हुआ है, इसको काट दीजिए। अहम इति स्वानुभूति रूपम प्रत्यक्ष विषयकम आत्मनः, अहम ये जो अपनी अनुभूति रूप प्रत्यक्ष विषय है ये आत्मा का, अपनी अनुभूति स्वरूप ये प्रत्यक्ष विषयक आत्मा का, आत्मा के प्रत्यक्ष विषयक अनुभूति है। ये जब हम करते हैं कि मैं हूं, ये हमारे को आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा होता है। प्रत्यक्ष में जैसे हम किसी वस्तु के रूप को, स्पर्श को साक्षात अनुभव करते हैं, ऐसे जिस समय हम मैं ये अनुभव कर रहे होते हैं, हम सब अनुभव करते हैं, ये आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा होता है। किसी ने बताया नहीं है हमारे को, हम अनुमान नहीं कर रहे हैं, हम सीधे स्वयं की अनुभूति कर रहे हैं, मैं हूं, मैं, बस ये प्रत्यक्ष है आत्मा का। इतना प्रत्यक्ष तो सभी को होता है। आगे, आत्मा ही अनुभवती यत अहम अस्मि, आत्मा ही अनुभव करता है कि मैं हूं। तथा मम मदीयम आत्मीयम इति च साम्यम लोके भी, और ये मेरा, मम मदीय, आत्मीय, आत्मा का मेरे से संबंधित, ये भी लोक में साम्य देखा जाता है, लोक में भी ऐसा होता है। तस्मात् आत्मस्वरूपम अहम इति प्रत्यक्षानुभूतम आत्मानाम, तो ये जो अहम इस तरह का जो ये प्रत्यक्ष अनुभूत है, ये आत्माओं का प्रत्यक्ष है, आत्माओं की प्रत्यक्ष अनुभूति कहलाती है। मैं होता है तो फिर उसके साथ में मेरा ये इत्यादि भी हो जाता है, हमारा ये सब प्रयोग भी हो जाते हैं। तो जब मेरा कहते हैं तो मैं भी तो वहां पर है ही ना, तभी तो उसको, किसी वस्तु को हम मेरा कह रहे हैं, मैं भी तो है वहां पर। न ही आगम लक्ष्यम वक्तुम शक्य थे, और ये जो हमें पता लगता है ये आगम प्रमाण से लक्षित हो रहा है, शब्द प्रमाण बता रहा है, इससे नहीं। यहां इस सूत्र ने कहा कि अहम इति अनुभूति ये जो है आत्मा की है, इससे नहीं, ये तो वास्तव में हमारे को खुद को अनुभव होता है। भवतु खलु आगमोपि तत्र प्रमाणम, ठीक है आगम प्रमाण भी हो, हम उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष भी होता है।
शब्द से व्यतिरेकात, शब्द के भिन्न होने से, अहम इस शब्द के भिन्न होने से। भाष्य देखिए, शब्द खलु आगम, शब्द का मतलब है आगम, और तस्य व्यतिरेकात, उसके व्यतिरेक से, व्यतिरेक को खोल दिया व्यतिरिक्त तत्वात, व्यतिरिक्त तत्वात को खोल दिया विलक्षणत्वात, उससे भिन्न होना, विलक्षण होना। विलक्षणो ही आगम प्रत्यक्षात अहम प्रत्यय है। आगम से जो हमें ज्ञान होता है आत्मा का, उससे ये अहम प्रत्यय, अहम का जो ज्ञान है, मैं का जो ज्ञान है, ये विलक्षण होता है, अलग प्रकार का होता है। अल्प विराम सती प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, और जब प्रत्यक्ष हो रहा है तो और किसी प्रमाण की क्या आवश्यकता है। नान्य प्रमाणम अपेक्षित है, इसी को खोल दिया, अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं। मैं की जो अनुभूति है, इसमें अन्य प्रमाण की कोई अपेक्षा नहीं है, ना अनुमान लगाने की जरूरत है, ना शब्द प्रमाण की जरूरत है। आगे, प्रत्यक्ष विषयत्वम अस्ति स्वस्मिन अनुभूय मानत्वात्, तो ये प्रत्यक्ष विषय भी इसमें होता है अपने में, इसके अनुभूति होने के कारण। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै।